अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में वैल्यू है x माइनस 2 की पावर n और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 की पावर n अंडर रूट n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे डिनोट करते हैं an से। तो an से हमने डिनोट कर लिया, उसके बाद हम टेस्ट अप्लाई करते हैं जो भी सूटेबल हो। तो यहाँ में हम रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ पहले वाले क्वेश्चन की तरह। उनमें भी हमने यही अप्लाई किया है, तो ये इस टेस्ट से भी हो रहा है तो मैंने वही अप्लाई किया है इस पे भी टेस्ट। तो यहाँ रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास n होता है वहाँ पे +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे +1 ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे +1 ऐड किया, तो यहाँ पे +1 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया। किस तरह हम करते हैं कि न्यूमिनेटर में ये जो हमारे पास वैल्यू आती है वो an+1 की और डिनोमिनेटर में an की। अब यहाँ पे ये वैल्यू है ये हमने वैसे ही लिखी और उसके बाद जो an की वैल्यू थी वो यहाँ पे इस तरह लिखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना हमारे पास। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू थी वो ऊपर, और ऊपर जो यहाँ पे ये देखें an की थी ना, तो वो ऊपर चल जाएगी हमारे पास और ये नीचे आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह लिख दी। अब ये जो हमारे पास x माइनस 2 की पावर n ये इससे कटिंग हो जाएगा और 2 की पावर n ये भी कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रह गई है, ये वाली हमारे पास रह गई है। ये जो हमारे पास इससे ही हमने इंटरवल फाइंड करने होते हैं ना, तो ये हमने इधर लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन उससे पहले देखें ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या तो आप करवा लें या कॉमन ले लें। मल्टीप्लाई या आप करवा लें इसमें √n, या कॉमन लेने तो कॉमन लिया मैंने √n। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इस तरह हमारे पास है। ये दोनों कटिंग होगी, यहाँ पे डिवाइड में 2, और अब हम करेंगे इस पर लिमिट अप्लाई। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो 1/n, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। जब डिवाइड में इन्फिनिटी आता है हमारे पास तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ पे भी हमारे पास 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा ये देखें, बाकी हमारे पास ये वैल्यू बच गई, 1/2 यहाँ पे रह गया। अब ये क्या है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सैंडविच थ्योरम है ना हमारे पास, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करवा देंगे 2 को। पहले तो हमने ये दूसरी साइड पे ले गए, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया है, इसको दोनों साइडों पे करवाने के बाद ये 2 दोनों साइडों पे आ गया, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे 2। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करवाना है 2 को ऐड करवाया दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया सिर्फ x, और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 0। अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, 0 और 4। अब इनको हमने पुट करके चेक करना है क्वेश्चन में। जो हमें क्वेश्चन शुरू पे दिया गया था, गिवन सीरीज थी हमारे पास, उसमें हम इसको बारी बारी पुट करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले 0 को पुट करके चेक करते हैं। पुट कहाँ पे करना है, x की जगह पे। तो x की जगह पे हमने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे ऊपर हमारे पास -2 रह जाएगा। अब ये देखें, इनको सेपरेट करते हैं हम। सेपरेट किया यहाँ पे तो 2 की पावर n से कटिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये -1 था n, और ये हमारे पास किसकी पहचान है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी सीरीज़ अप्लाई होगी, अब अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ अप्लाई की तो वो किस तरह हम अप्लाई करते हैं, उसमें हमारे पास 2 स्टेप होते हैं कि an हमारे पास 0 होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा हम देख लेते हैं, पहले इसको हम अप्लाई करके चेक करते हैं। देखिए an हमारे पास 0 होना चाहिए, लिमिट को पुट करना है हमने, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट की, 1/∞ किसके इक्वल आता है हमारे पास, 0 के। दूसरा हमारे पास ये होता है कि इसे डिक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये लेंगे हम f(x), जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने लिख ली, n की जगह हम x लिख लेंगे। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, डेरिवेटिव हमने लिया। तो ये डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम इसे ऊपर ले गए, इसकी पावर देखें डिवाइड में थी ना, तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हमने जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, -1/2 पावर रूल लगेगा ना यहाँ पे, फिर पावर में एक कम और वो वैल्यू फिर एज इट इज़। तो यहाँ पे ये 1 नहीं रह जाएगा, 1 वो मल्टीप्लाई हो जाता है वैसे इसके साथ। तो बाकी इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाता है। ये डेरिवेटिव जब हमने लिया उसके बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास, -3/2 ऐड हो गई, वो दोनों वैल्यू -1 और -1/2। तो ये -3/2 आ गया। अब ये क्या है, माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब ये 0 से छोटी है, ये डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब हम दूसरा x इक्वल है 4 वो पुट करके चेक करेंगे। वो पुट किया हमने, यहाँ पे हमने ये पुट कर लिया। इसके बाद 4 - 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n, डिवाइड में ये वैल्यू थी 2 की पावर n से कटिंग, यहाँ पे 1/√n + 1 रह जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया हमने, तो वहाँ पे an हमारे पास ये है, उसमें हमने क्या करना होता है, bn लेना होता है। तो bn हमने ये लेट कर लिया 1/√n। तो
अब इसको इस तरह अप्लाई करते हैं कि ए एन डिवाइड बी एन करते हैं। ये दोनों का ए एन डिवाइड बी एन किया तो ये √n और यहाँ से √n हमने कॉमन लिया तो ये दोनों हो जाएंगी कटिंग। यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइड √1 + 1 डिवाइड n। अब हमने इसमें क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 डिवाइड इन्फिनिटी आएगा तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी प्लस इधर 0 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ही होगा ना, 1 डिवाइड इन्फिनिटी है तो ये आ जाएगा 0, 0 + 1, यहाँ पे 1 डिवाइड 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइड 1। अब ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। अब जो कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसमें हमारे पास 1 ये इस पर ये डाइवर्ज करता है। जो सीरीज़ है वो हमारे पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो सीरीज़ क्या करेगी, हमारे पास डाइवर्ज करेगी। रेडियस हमारे पास इसका 2 था जो शुरू में हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइड 2 इस तरह था ना वैल्यू, 1 डिवाइड 2 ब्रैकेट में हमारे पास x - 2 था वो 2, तो वो हमारे पास इसका रेडियस हमारे पास 2 था और इंटरवल इसका ये कन्वर्ट जहाँ पे किया वहाँ पे क्लोज इंटरवल और जहाँ पे डाइवर्ज किया ओपन इंटरवल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, x⁴n। इसको अब देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने an सेलेक्ट करना होता है। an सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे an +1 आ गया हमारे पास, +1 ऐड किया, +1 ऐड करने के बाद इसका 2n के साथ था इसलिए यहाँ पे 2n + 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस तरह। अब हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे और x⁴2n x⁴2n दोनों कटिंग होने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x² रह जाएगा। तो देखिए लिमिट तो हमने n में पुट करनी थी ना, n हमारे पास यहाँ पे है नहीं, सिर्फ x रह गया तो यहाँ पे x² ही आ जाएगा। अब हम इसका क्या रेडियस फाइंड करते हैं। ये हमारे पास रेडियस इसका हम किस तरह फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास <= -1 और <= 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। रेडियस क्या आएगा हमारे पास, इसका 1 आएगा और ये हमारे पास इसके इंटरवल -1 और 1 आ जाएंगे। अब इसमें हम अगर -1 पुट करते हैं तो गिवन सीरीज में हमने -1 पुट करना है x की जगह। यहाँ पे हमने पुट किया तो -1⁴2n आ गया। अब ये 1 ही आ गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास इस तरह ये वैल्यू 1 आ जाती है, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता तो ये, और यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया वो भी इसी तरह इन्फिनिटी आ जाएगा तो दोनों ओपन इंटरवल आ जाएंगे हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, तो क्या वैल्यू होगी, न्यूमिनेटर में x⁴n और डिनोमिनेटर में log n⁴n। अब सबसे पहले हम an से डिनोट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है तो +1 ऐड करते हैं। +1 ऐड करेंगे, यहाँ पे +1 ऐड किया जहाँ जहाँ n था, ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आ गई। अब ये इसको अप्लाई किया रेशियो टेस्ट को तो ये इस तरह ये डिवाइड होंगे आपस में। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है, x⁴2n x⁴2n से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पे log n⁴n और log n⁴n ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1 डिवाइड log n और ये x हमारे पास इधर आ जाएगा। अब 1 डिवाइड log n में हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ गया, 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये आ गया 0 के इक्वल हमारे पास। तो इसका रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और जो हमारे पास इंटरवल है वो -∞ और इन्फिनिटी आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, n⁴n और ब्रैकेट में x + 1⁴n ये वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने डिनोट करना है an से। डिनोट करने के बाद हमने क्या करना है, इस पर टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते थे, मैंने यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई किया। अब वो अगर आपको इजी टेस्ट वही लग रहा है, हमने सारे क्वेश्चन में वही किया, तो वो भी कर सकते हैं, अप्लाई करके चेक कर लें। उसके बाद ये रूट टेस्ट मैंने अप्लाई किया। तो रूट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो an होता है उसकी पावर 1 डिवाइड n आती है हमारे पास, तो वो हमने ली यहाँ पे। अब क्या होगा, जो इसकी पावर होती है n वो हमारे पास कटिंग हो जाती है जब हम लेते हैं। तो ये देखें, होल की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइड n आ जाएगी, फिर ये इसके साथ बाद में कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ये हमारे पास वैल्यू आई। अब 0 पे अगर हमारे पास देखें यहाँ पे x हमारे पास -1 हो तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये 0 आ जाएगा। लेकिन x अगर बराबर नहीं है -1 के तो ये इन्फिनिटी आ जाता है हमारे पास। सो बाय रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ओनली फॉर x इज इक्वल टू -1। जब x इक्वल -1 के आएगा तब ही ये क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, बाकी वैल्यू के लिए नहीं ये कन्वर्ज करेगी। तो इंटरवल हमारे पास क्या होगा, इसके क्लोज इंटरवल आएंगे -1 और -1 और उसके बाद रेडियस हमारे पास क्या है, इसका 0 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।